नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, समभाव। जी। मतलब जीवन में जो सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब आता जाता रहता है। हाँ, जो द्वंद्व है जीवन के। बिल्कुल, उन द्वंद्वों के बीच में मन को स्थिर कैसे रखें, कैसे एक समानता का भाव बनाए रखें। हाँ, और इसके लिए हमारे पास भगवद गीता के कुछ अंश है। जी, वही हमारे स्रोत हैं आज। तो चलिए गीता इस बारे में क्या कहती है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात जो मैंने समझी वो ये कि गीता कहती है समभाव या समता का मतलब ये नहीं कि आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए। मतलब उदासीनता नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत आम गलतफहमी है। ये एक्चुअली एक गहरी समझ है, एक मानसिक ठहराव है, एक स्थिरता है। हाँ, जैसे वो शब्द आता है ना, स्थित प्रज्ञा, जी। जिसका मन एकदम स्थिर है, शांत है। जी हाँ। अध्याय 2 में अर्जुन पूछते भी हैं कि ये स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, क्या लक्षण है उसके। हाँ, तो क्या लक्षण बताए गए हैं? कई लक्षण हैं, जैसे गीता में आगे बताया है कि ऐसा इंसान सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता और दुख में एकदम टूट नहीं जाता। मान अपमान, फायदा नुकसान, सर्दी गर्मी, इन सब में वो एक जैसा रहता है। मतलब बाहरी चीजों का असर उसके मन की शांति पर नहीं होता। बिल्कुल। और इससे भी आगे बढ़कर वो इच्छा, डर और गुस्से से मुक्त होता है। इंद्रियां उसके काबू में होती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। और एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना, हाँ, सब एक बराबर है। सब बराबर। मतलब कोई कीमत ही नहीं बाहरी चीजों की उसके लिए। उसके मन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आंतरिक शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, और फिर सवाल उठता है कि क्या ऐसा इंसान फिर कुछ करता भी है या बस शांत बैठा रहता है? भाई अगर सोना और मिट्टी एक बराबर है तो फिर कमाने की या कुछ करने की क्या जरूरत? नहीं, यही तो कर्मयोग का सिद्धांत आता है। गीता ये नहीं कहती कि कर्म छोड़ दो। अच्छा। वो कहती है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने सारे निर्धारित कर्तव्य, अपने जरूरी काम, वो सब करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। लेकिन कोई फर्क तो होगा। फर्क ये है कि उसे फल की आसक्ति नहीं होती। मतलब नतीजे की चिंता या लालच नहीं होता कि मुझे ये मिलेगा तभी मैं करूंगी। अनासक्त कर्म। हाँ बिल्कुल, वो कर्म के फल से बनता नहीं है। जैसे वो कमल के पत्ते का उदाहरण है ना। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है वो। कि पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, पानी उस पर ठहरता नहीं। वैसे ही वो दुनिया में सारे काम करते हुए भी उनके असर से अछूता रहता है। जी, सुख दुख, लाभ हानि के असर से। ये तो हुई बाहरी परिस्थितियों और अपने कर्मों के प्रति समता की बात। लेकिन क्या ये नजरिया सिर्फ यहीं तक है? नहीं, और यहीं ये सोच और ज्यादा गहरी और कह सकते हैं क्रांतिकारी हो जाती है। कैसे? गीता कहती है कि जो ज्ञानी है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो सिर्फ चीजों में नहीं बल्कि सभी प्राणियों में। सभी प्राणियों में? हाँ, चाहे वो कोई विद्वान ब्राह्मण हो या गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या फिर चांडाल, मतलब जिसे समाज में बहुत नीचा समझा जाता हो। वो सब में एक ही परमात्मा को, एक ही सत्य को समान रूप से देखता है। अरे, ये तो बहुत ही मतलब मित्र और शत्रु में भी। हाँ बिल्कुल, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, सबके प्रति उसका भाव समान रहता है। कोई अपना, कोई पराया, ये भेद उसके लिए मिट जाता है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना बहुत मुश्किल लगता है, दोस्त और दुश्मन को एक जैसा देखना। मुश्किल जरूर है, पर गीता इसी को ज्ञान की असली पहचान बताती है। यही समदृष्टि है। पर क्या ये अवस्था, ये समभाव और समदृष्टि सिर्फ अपनी कोशिश से, अपने ज्ञान से, अपने संयम से पाई जा सकती है? मतलब क्या ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है? देखिए, अपना प्रयास, आत्मनियंत्रण, विवेक, ज्ञान, ये सब बेहद जरूरी हैं। इनके बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। हाँ वो तो है। सच्ची श्रद्धा और प्रेम से ही मिलती है। तो मतलब इंसान की अपनी मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद दोनों चाहिए। हाँ, ये एक तरह का संगम है। केवल बुद्धि का जोर नहीं, हृदय का जुड़ाव, वो भक्ति भाव भी जरूरी है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो समभाव क्या हुआ? तो संक्षेप में कहे तो समभाव वो एक स्थिर मानसिक अवस्था है। हाँ, जहां इंसान जीवन के उतार चढ़ाव से, मतलब सुख दुख, लाभ हानि, इन सब से विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता। हाँ, वो चीजों से न तो बहुत ज्यादा चिपकता है, न उनसे भागता है, अनासक्त रहता है, अपने मन पर काबू रखता है। बिल्कुल। और सबको, सभी प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखता है और अपने जरूरी काम करता रहता है, फल की चिंता किए बिना। बाहरी दुनिया में कुछ भी हो, अंदर एक शांति बनी रहती है। हाँ, वही है समभाव।
सुख दुख में एक समानता। बहुत खूब। पर ये चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर भी छोड़ जाती है सोचने के लिए, क्या सवाल? कि अगर असली संतुलन का मतलब हर परिस्थिति में और हर प्राणी में, चाहे वो हमें पसंद हो, नापसंद हो, दोस्त हो, दुश्मन माना जाता हो, सब में उसी एक परम सत्य को, उसी ईश्वर को समान रूप से देखना है, तो ये नजरिया अगर हम इसे सच में अपनाएं तो हमारे रोज के व्यवहार को, हमारे रिश्तों को, हमारी प्रतिक्रियाओं को किस हद तक बदल सकता है। वाकई ये सोचने वाली बात है। इस नजरिए से दुनिया को देखना शायद सब कुछ बदल दे। बिल्कुल, शायद इसी पर आगे विचार करने की जरूरत है।